अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप डेली बेस पे रोज़ाना एक मीडियम साइज़ प्याज खाते हैं, अनियन, तो उसके हमारे जिस्म पे क्या फ़ायदे होते हैं। जो लोग इधर सऊदी अरेबिया, दुबई, मस्कत वगैरह में रहते हैं उनको पता होगा कि जब भी किसी होटल पे खाना खाने जाते हैं तो उनको सलाद के तौर पे प्याज भी साथ में देते हैं, कच्चा प्याज देते हैं। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो क्यों देते हैं, इधर जो रवायत है वो क्यों देते हैं इसके साथ में। जो सबसे पहले नंबर पे इसका फ़ायदा है ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ करता है, जिसे हम मर्दाना हार्मोन कहते हैं, उसको इंक्रीज़ करता है। मर्दाना हार्मोन जब टेस्टोस्टेरोन, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिसमें जो जितनी भी मर्दाना खसूसियत हैं यही हार्मोन पैदा करता है। लेडीज़ में भी ये हार्मोन होता है और मर्द में भी होता है। मर्द में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेडीज़ में इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन होता ज़रूर है लेकिन कम होता है। पहले नंबर पे तो ये आपके जो सेक्सुअल निज़ाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके लिए बहुत मदद देता है आपको, ठीक है। ये मैच्योरिटी पैदा करता है। दूसरे नंबर पे ये सेक्सुअल डिज़ायर जो है उसको इंक्रीज़ करता है, सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज़ करता है, ये सीमन लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो सीमन बनने का अमल होता है उसको तेज़ करता है, जो स्पर्म की क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है, उसका नंबर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मर्दाना जितनी भी खसूसियात होती हैं, जैसे कि दाढ़ी आना, मूछें आना, आवाज़ का भारी होना, मसल्स का साइज़ ज़्यादा होना या बोन साइज़ ज़्यादा होना, ठीक है, ये इसी हार्मोन की वजह से आती हैं। तो ये बेसिकली हार्मोन इंक्रीज़ होता है। इसमें एक केमिकल होता है क्वेरसेटिन। ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दूध होता है, उसको मैसेज देता है कि आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करें। वो जाके आपके टेस्टिकल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है इसको बनने का अमल तेज़ करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये आपके जिस्म में जो सूजश होती है उसको कम करता है। आपकी जो खून की नालियाँ हैं वहाँ पे सूजश को कम करके उनमें ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा ये आपका मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में तेज़ करता है। जो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है उसको तेज़ करता है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको कम करता है। तो ये डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट होती है उसमें भी आपको मदद देता है। ये लो कैलोरीज़ होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होता। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि विटामिन सी आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, या आपकी जो एंटी एजिंग होता है, आपकी दांतों के लिए, आपकी जल्द के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें क्वेरसेटिन होता है, ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि फ्री रेडिकल के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो आपको जितने भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं आपके जिस्म में उसको ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा ये आपकी जो बेली फैट होती है इसको बर्न होने में मदद देता है। ख़ास तौर पे जो आपके जो इंटरनल आर्गन है, पेट के अंदर जो होते हैं, लीवर है या आपका दिल है, या इसके अलावा जो ऑर्गन है वहाँ पे जो फैट होता है उसको कम करने में मदद देता है, उसको बर्न करता है। इसका लेकिन एक मसला होता है कि बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि प्याज खाने से जो मुँह से वो बदबू आती है। तो इसका आसान हल है कि आप इसको जब खाएँ तो उसके बाद आप नमक वाला पानी से गरारा कर सकते हैं, या कोई च्युइंगम ले लें पेपरमेंट की, या पुदीने वाली च्युइंगम ले लें, या फिर आप जो लेमन जूस होता है उसकी 1-2 बूंद आप उसको पी सकते हैं। तो उससे भी इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स में आता है, साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है ये सब्ज़ी है तो साइड इफ़ेक्ट्स के ना होने के बराबर। लेकिन जिन लोगों को मसला होता है IBS, जो इरिटेबल बोल सिंड्रोम होता है, उसमें ये थोड़ा सा मसला करता है कि जिन लोगों को डायरिया का मसला होता है या ब्लोटिंग होती है, फ्लैचुलेंस होती है, तो वो लोग थोड़ा एहतियात से इसको इस्तेमाल करें। जिन लोगों को किसी और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।